नमस्कार दोस्तों। जो भी स्टूडेंट या जो भी विद्यार्थी रेलवे कांस्टेबल, रेलवे एसआई या रेलवे की किसी अन्य भी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ में जो भी बच्चे एनटीपीएससी या कि अन्य किसी एग्जाम एसएससी सीजीएल आदि जैसे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसके लिए साइंस का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन 1 से 2 नंबर हर एक पेपर में पूछते हैं। वो होती हैं जो विभिन्न प्रकार की भौतिक राशि होती हैं, उनका एसआई मात्रक पूछता करता है ना। एसआई मात्रक, जैसे कि हम जानते हैं कि एसआई मात्रक जो होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। उसमें से शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले होता है लंबाई। लंबाई एक प्रकार की मूल राशि है। लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। फिर सेकंड भौतिक राशि आती है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। फिर उसके बाद है समय। समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। क्षेत्रफल, जो कि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। लंबाई का भी एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर, चौड़ाई का भी एसआई मात्रक होता है मीटर, तो दोनों मिला के हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम बात करते हैं आयतन। आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। तो तीनों को रखेंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसलिए इसका मात्रक, तीनों का मात्रक हो जाएगा मीटर, एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। इसके बाद आता है घनत्व। घनत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का होता है मीटर क्यूब। जब ऊपर जाएगा तो इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर -3 क्यूब। इसके बाद आ जाता है विस्थापन। विस्थापन कुल मिला के एक प्रकार की दूरी होती है। विस्थापन का भी एसआई मात्रक हो जाएगा हमारा मीटर। इसके बाद आता है वेग। वेग और चाल दोनों का एसआई मात्रक और फार्मूला सेम होता है। वेग हमारी जो है सदिश राशि है और चाल जो होती है वो अदिश राशि होती है। हम बात करते हैं इसका फार्मूला होता है वेग का दूरी बटे समय। दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर और समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। तो ये जाएगा तो हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स। इसके बाद आता है त्वरण। त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। इससे वेग का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर सेकंड इनवर्स, और अपान में समय है, समय ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेकंड इनवर्स, है ना। सेकंड मीटर सेकंड मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या तो इसे हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड, है ना, -2 का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है जिसका एसआई मात्रक पूछता है, वो होता है हमारा बल। बल का एसआई मात्रक सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इस प्रकार से इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड, है ना, किलोग्राम मीटर समय -2। जबकि इसका एसआई मात्रक जो है वो जो द्रव्यमान बल के सूत्र को खोजा, जिनके नाम पर पढ़ा, वो व्यक्ति का नाम है न्यूटन। उन्होंने न्यूटन की गति के दूसरे नियम में F=ma का फार्मूला दिया, तो इसलिए इनके नाम पर इसका मात्रक न्यूटन पड़ गया। अगला हम फार्मूले की बात करते हैं, वो होता है हमारा संवेग। संवेग का जो मात्रक होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या इसी को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। फिर उसके बाद आता है आवेग। आवेग का फार्मूला होता है बल गुणे समय। बल का हो जाएगा न्यूटन और समय का हो जाएगा सेकंड, तो इसका हो जाएगा NS, न्यूटन सेकंड। इसका सही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। कार का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। बात करते हैं कार हमारी किस प्रकार की राशि है, तो कार हमारी अदिश राशि है। और इसका जो कार का जो एसआई मात्रक होता है, तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो इसका रियल में मात्रक, जो एक्चुअली मात्रक होता है, वो होता है जैसे बल का हो गया न्यूटन, विस्थापन का हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर होता है। बट इसमें साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इसका एसआई मात्रक जो पड़ा वो होता है जूल। क्या होता है, जूल। फिर इसके बाद आता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। किसी प्रकार की ऊर्जा अगर होती है उन सब का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है, कोई प्रकार, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, है ना, इसके अलावा किसी प्रकार की ऊर्जा की हम बात करते हैं, जैसे है ना लाइट, प्रकाशीय ऊर्जा हो, है ना, विद्युतीय ऊर्जा हो, उनमें सबके एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। नेक्स्ट सबसे अच्छा टॉपिक है हमारा शक्ति। शक्ति को हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं, और कार्य करने की, है ना, दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, जबकि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य शक्ति का सही मात्रक होता है कार्य बटे समय। तो फार्मूला के हिसाब से इसका मात्रक होना चाहिए जूल
प्रति सेकंड। लेकिन इसका भी एसआई मात्रक होता है, जो इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है, जिसका एसआई मात्रक होता है वाट। एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। आपको ऑप्शनल में ये भी याद रखना है, जूल इन सेकंड इनवर्स भी होता है। इसके बाद हम करते हैं दाब। सबसे अच्छा टॉपिक होता है दाब का मात्रक होता है बल बटे क्षेत्रफल, है ना। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अब दाब की बात करते हैं तो इसका मात्रक है ना, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बट हम जानते हैं कि इस दाब के लिए डिफाइन करने वाले डेरिवेशन फार्मूला लाने वाले वो व्यक्ति कौन थे? वो पास्कल थे। इनके आधार पर इसका एसआई मात्रक हो गया है पास्कल। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, है ना। आवृत्ति का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरा करती है उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का सही मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। फिर इसके बाद आता है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन की बात करते हैं, कुल मिला के एक तरह का कोण होता है, और कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक। इसके बाद आता है हमारे पास कोणीय त्वरण, कोणीय वेग, है ना। तो कोणीय वेग का फार्मूला होता है कोण बटे समय। अभी हम देखें जैसे कोण का सही मात्रक क्या होता है? रेडियन, और समय का सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। इसके बाद आता है कोणीय त्वरण, वही जैसे वेग का होता है, वेग का त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। यहाँ पास हो जाएगा कोणीय वेग बटे समय। कोणीय वेग का सही मात्रक क्या होता है? रेडियन सेकंड इनवर्स, और अपन में सेकंड आएगा तो ये हो जाएगा रेडियन, है ना। समय की पावर -2 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या किसी प्रकार की हो, त्रिज्या एक तरह से दूरी होती है, दूरी का सही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है जड़त्व गुण। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला की बात करते हैं तो ये होता है I =